हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आई सेंटर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आई सेंटर कैसे निकालते हैं और कैसे उसके न्यूमेरिकल सोल्व किए जाएं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट जो इसकी पूरी है उसको वॉच करें, क्योंकि वहां पर सभी वीडियोस आपको थ्योरी ऑफ मशीन, मटेरियल साइंस और बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेंगे। प्लस आप चाहते हैं कि आगे पढ़ाई के साथ साथ आगे हम कैसे कैरियर स्कोप्स हमारे पास है, कैसे हम लोग जॉब पाएं या कैसे इंटरव्यू क्रैक करें, तो हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में चीजें लेकर आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं आई सेंटर मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ स्टेप्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आई सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे इजी एग्जांपल, सबसे जो एग्जांपल है हमारा सबसे ज्यादा जो है 4 बार चेन का है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी एक 4 बार चेन है, ये 4 बार चेन है। यहाँ पर एक लिंक ए बी है, एक बी सी, एक सी डी है और एक ए डी है। तो बेसिकली कितनी लिंक है, मान लो एक लिंक है, ये दूसरी, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो 4 बार चेन में आप 4 बार लिंक में आपकी 4 लिंक होती है। 4 बार चेन में आपकी 4 लिंक हो गई। अब पहला स्टेप क्या है आपका कि फाइंड आउट नंबर ऑफ लिंक। जो भी आपका मैकेनिज्म है आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिंक फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आपने देख लिया कि इसके अंदर 1 2 3 4 लिंक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि नंबर ऑफ लिंक मेरी 4 है। अब क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ आई सेंटर निकालेंगे। नंबर ऑफ आई सेंटर जो निकालना है हमको, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा कि n इक्वल टू एन एन माइनस 1/2। तो n है यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक। तो मान लो मेरी n यहाँ पर 4 था, तो मैंने 4 माइनस 1/2, इसका मतलब ये आपका हो गया 2। तो 2 इंटू 3 6। तो नंबर ऑफ आई सेंटर कितने आ गए, मतलब 6 होंगे। मतलब 6 आई सेंटर इस मैकेनिज्म के अंदर होंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि टाइप्स ऑफ आई सेंटर फाइंड आउट करना है। तो टाइप्स ऑफ आई सेंटर 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है फिक्स्ड आई सेंटर, दूसरा होगा परमानेंट और तीसरा होगा नाइदर फिक्स्ड और नॉर परमानेंट। तो ये कौन कौन से हैं, तो फिक्स्ड आई सेंटर देखना है। ये तीनों आई सेंटर मुझे से पता करना है। तो आई सेंटर पता करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आप देखें कि आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ लिंक है उतना लिख देना है कि 1 2 3 4। चूंकि आपके पास नंबर ऑफ लिंक 4 है तो आप 4 लिखेंगे। अगर 6 होती तो यहाँ पर आप 5 और 6 भी लिख देते। ठीक है, तो 1 2 3 4 आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 लिखना है, 1 के साथ 2 को जोड़ देना है। फिर 1 लिखना है, 1 के साथ 3 को लगा देना है। फिर यहाँ 1 लिखना है, 1 के साथ 4 को लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे हम लोग, यहाँ कुछ भी नहीं। अगर यहाँ 5 होता तो 1 के साथ 5 आ जाता, 6 होता तो 1 के साथ 6 आ जाता। 2 है, 2 के साथ 3 को लगा दो। 2 है, 2 के साथ आप बताओ 4। यहाँ क्या होगा, 3 के बाद कौन बचा है, 4 बचा है। तो ये आपके आई सेंटर्स, बेसिकली ये आपके आई सेंटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आई सेंटर हमारे यहाँ पर निकल के आ गए। अब ये 6 आई सेंटर्स कहाँ कहाँ है हमको वो देखना है। तो बेसिकली यहाँ पर एक आई सेंटर होगा I12, क्योंकि ये जॉइंट है और जॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके कि किस पर कहाँ आई सेंटर होता है। लेकिन जब अगर 2 जॉइंट है वहां पर, तो उसका जो सेंटर है बेसिकली यहाँ से प्योर रोटेट ही कर रहा है, इसीलिए इसका आई सेंटर यहाँ पर है। और यहाँ पर आई क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 और 4, तो 1 4। तो आप देखिए तो ये लिंक जो है ना एडी मेरी, ये फिक्स है। ये एडी मेरी फिक्स है, मतलब ये लिंक कैसे भी घूमेगी लेकिन इसका आई सेंटर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिक्स ही है ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, जो फिक्स्ड आई सेंटर होंगे वो यहाँ पर मेरे कौन कौन से हैं, वो है मेरे I12 और I14। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है हमारा परमानेंट आई सेंटर। परमानेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर आई क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा I23, यहाँ पर क्या हो जाएगा I3 और 4, तो 3 4। ठीक है, मतलब जो लिंक के दोनों लिंक को आपको लिख देना है इसके साथ में। तो ये आई लिंक जब इधर जाएगी तो ये हमारा आई सेंटर इधर जाएगा, ये इधर जाएगी तो आई सेंटर इसका इधर जाएगा। लेकिन ये परमानेंट रहेंगे हमेशा, ये एकदम से चेंज नहीं होगी। मतलब ये ओनली लिंक के साथ में घूम रहे हैं लेकिन एक साथ ही है, इसलिए मैंने इसको उसको बोला परमानेंट आई सेंटर। तो परमानेंट आई सेंटर मेरे यहाँ पर है I23। ये आपको याद रखना चाहे तो आप याद रखिए, परमानेंट, टेम्परेरी, नाइदर परमानेंट, नो, ये है आपको इंपॉर्टेंट किसके लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। अदरवाइज डायरेक्टली भी आप निकाल के आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। तो नाइदर फिक्स्ड और नो परमानेंट, मतलब अब देखो आप 4 आपके आई सेंटर यहाँ हो गए। अब आपको अभी तक आपके I12 आ गया, देखा जाए तो 1 4 आ गया, 3 4 आ गया और 2 3 आ गया। 1 3 और 2 4 हमको चाहिए आई सेंटर, जो हमको इस मैकेनिज्म में नहीं मिला है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो
उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको जाना है स्टेप नंबर 3 पर कि ड्रॉ अ सर्कल। आपको क्या करना है, आप ड्रॉ अ सर्कल, आपको एक सर्कल बनाना है। अगली स्टेप आपकी है ड्रॉ अ सर्कल। आपने सर्कल बना लिया, सर्कल बनाने के बाद आपकी अगली स्टेप रहेगी ड्रॉ अ पॉलीगन। आपको एक पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 4 लिंक है मेरी, तो पॉलीगन बेसिकली 4 लिंक का बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर 4 लिंक बना देता हूँ। ये 4 लिंक मैंने यहाँ बना दी। अब इसके बाद जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 वो नोट कर देता हूँ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर चारों पॉइंट बनाने के बाद मैंने तो आपने 4 लिंक का पॉलीगन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या है, देखो ये 1 2 है तो आप इसको बोलेंगे यहाँ पर ये आपका I1 2 है, ठीक है। 2 3 है तो I2 3 है, 3 4 है तो I3 4 यहाँ पर है, और 1 4 है तो I1 4 यहाँ पर रहेगा। ये कितने भी नंबर ऑफ लिंक हो आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। अब आप लोग देखें कि आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको I1 3 चाहिए और 2 4 चाहिए। तो आपको 1 3 चाहिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 को मिला देंगे। 1 से मैंने क्या किया, 3 को मिला दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I1 3। तो I1 3 कैसे आएगा, अब हमको ये देखना है। तो आप लोग देखें अब यहाँ पर कि ये मेरा I1 2 है, ये मेरा 2 3 है। तो I1 2 कहाँ है, I1 2 मेरा ये रहा, 2 3 का है, 2 3 मेरा ये वाला है। तो जो I1 3 होगा ना, ये I1 3 भी इसी स्ट्रेट लाइन में होगा, वो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसा बोला था केनेडी थ्योरम ने। केनेडी थ्योरम जो है थी, जो मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं इसकी बात बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो केनेडी ने बोला था, केनेडी थ्योरम थी, उसने ये बोला था कि एक अगर कोई रिलेटिव मोशन में आपकी लिंक्स 4 लिंक हैं या कोई इतनी भी लिंक है, नंबर ऑफ लिंक अगर आपका कोई रिलेटिव मोशन में है, तो आपके तीनों आई सेंटर्स एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, 1 2 2 3 जो रहेगा उसी लाइन में 1 3 भी लाई करेगा। मतलब आप क्या करेंगे, इस लाइन में आपका I1 3 होगा। अभी मुझे नहीं पता क्या हो कहाँ होगा, लेकिन आई सेंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ सर आपको ये लिंक क्या दिखेंगे, प्योर रोटेटिंग मोशन में दिखेंगे। तो हमने ये इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आते हैं हम I3 4 और 1 4 जो होगा वो भी 1 3 में लाइन करेगा, ठीक है। तो I1 4 आपका ये है, 3 4 आपका ये है। तो अगर मैं इसको भी आगे एक्सटेंड करता हूँ तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वही मेरा I1 3 है। तो मुझे मेरा 5वां आई सेंटर यहाँ मिल जाता है इस तरीके से कि ये मेरा क्या है, आई सेंटर है I1 3, मतलब मुझे ये मिल चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, 2 4 निकालना है। अब मुझे 2 4 निकालना है, तो बेसिकली अब तो आप लोग ही इसको निकाल सकते हैं। तो 2 4 से निकालना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 2 को 4 से मिला दूंगा। 2 को 4 से मिलाऊंगा और हम देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो I2 3 ये है और I3 4 ये है, और उसी लाइन में I जो आपका है ये, क्योंकि आपका 2 से अपने 4 को मिलाया, मतलब I2 4 हो गया, ठीक है। I2 4 हो गया। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 से 4 को मिला दें तो I2 3 I3 4, ये आपका हो जाएगा I1 4 I1 2, ठीक है, और ये I2 4। तो हालांकि आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बना दिया है। तो यहाँ आप अगर देखें तो I2 3 और I3 4, जो 2 3 3 4 है, 2 3 का है, 2 3 ये है, 3 4 ये है। इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे आगे इसको मुझे एक्सटेंड कर देना है। फिर क्या करना है, मुझे I1 4 और I1 2 को एक्सटेंड करना है। तो I1 4 ये वाला है, I2 1 2 ये वाला है। इसको मैं जब एक्सटेंड करता हूँ तो आगे मुझे एक पॉइंट जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा मुझे मिल जाएगा I2 4, ये मुझे मिल गया I2 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आई सेंटर्स फाइंड आउट कर लिए। 6 आई सेंटर मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। तो किसी भी टाइप का मैकेनिज्म हो, आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आई सेंटर डिनोट करना है। अब इससे हम लोग कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, हम ये देखते हैं। तो ये जो आपका मैकेनिज्म था, मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये लिंक जो है आपकी वो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ए बी की लेंथ सपोज मेरी एक्स है या जो भी हो, ठीक है। अब आई सेंटर में बोलता हूँ, इसका आई सेंटर ये है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से अगर मैं इस लिंक को देखता हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं इस लिंक को देखता हूँ तो ये लिंक मुझे क्या दिखेगी, प्योर रोटेटिंग मोशन में दिखेगी। प्योर रोटेटिंग मोशन में दिखेगी मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, प्योर रोटेटिंग मोशन में दिखेगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है आई सेंटर की इस लिंक से, जो डिस्टेंस है आई सेंटर की इस लिंक से
क्या मैं उसको रेडियस मान सकता हूँ? तो बिल्कुल मान सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए हम लोग आई सेंटर निकालते हैं कि मुझे रेडियस मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए, तो इसको मैं रेडियस मान सकता हूँ। तो सबसे पहली बात, जब क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको उसका स्केलिंग करना पड़ेगी। जो मैं अगला जो वीडियो रहेगा वहां पर न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और फिलहाल आप लोग समझ जाओगे आई सेंटर हम कैसे निकाल सकते हैं, और जो डिस्टेंस है आई सेंटर से आपकी लिंक की, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बोलता हूँ कि बेटा एक काम करो, वी बी कितना होगा, मुझे वी बी बताओ, तो वी बी आप निकाल सकते हैं कि सर ओमेगा ए बी इंटू आर क्या है यहाँ पर ए बी, क्योंकि ये पॉइंट तो आपका इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसको मैं ए बी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे वी बी निकालना है इस बी सी लिंक के अकॉर्डिंग, मुझे वी बी निकालना है लेकिन इस बी सी लिंक के करस्पॉन्डिंग, तो फिर मैं क्या करूंगा कि ओमेगा मेरा ये आएगा, ओमेगा बी सी आएगा, और ओमेगा बी सी के साथ में जो रेडियस है वो रेडियस कहाँ, इस लिंक की रेडियस कहाँ है, इस लिंक की रेडियस यहाँ है, तो मैं क्या करूंगा बी I13 लूंगा, ठीक है, ये डिस्टेंस में लूंगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको बेटा इस पॉइंट पर मुझे क्या करो, मान लो पॉइंट ई है, आप मुझे वी ई निकाल के दो, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा इस बीसी लिंक का, इस ओमेगा बीसी लिंक का प्लस डिस्टेंस बिटवीन ये I13E, तो I13E जो है वो डिस्टेंस आप ले लेंगे। तो आप किसी भी पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मैकेनिज्म के अंदर, किसी भी पॉइंट की। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से सीख सकते हैं। उसके पहले ये था 4 बार चेन, इसमें सभी चारों मेरे टर्निंग पेयर थे। कोई बोले सर अगर स्लाइडिंग पेयर होगा तो क्या होगा, उसमें हम कैसे आई सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो यहीं पर अगर आपको सिंगल स्लाइडर चेन का मैकेनिज्म मिलता है तो उसके अंदर आई सेंटर कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आप देखें तो एक स्लाइडिंग पेयर है, ये आपका क्रैंक है, सपोज ये क्रैंक इधर घूम रहा है, तो क्रैंक जा रहा है, तो ये आपका कनेक्टिंग रोड है, और ये आपका पिस्टन है, और ये आपका सिलेंडर हो गया। तो ये आपकी एक लिंक हो गई, दूसरी लिंक आपका क्रैंक हो गया, तीसरा कनेक्टिंग रोड हो गई, चौथी पिस्टन हो गई। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक अगेन 4 है, तो हम लोग आई सेंटर निकालते हैं। अगर तो वही 4 है तो ऑब्वियस है कि 6 आई सेंटर आएंगे। आई सेंटर आपके यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो 6 आई सेंटर आपके अगर हम निकालें तो ये अगर देखें यहाँ पर तो जॉइंट है, तो ये हो जाएगा मेरा I12, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा 23, तो I23 ये मेरा हो जाएगा I23। ये यहाँ इस पॉइंट पे मेरा हो जाएगा I3 और 4 के बीच में, क्योंकि पिन जॉइंट है 3 4। अब क्या करना है मुझे, अब कितना आई सेंटर बचे हैं, अब मेरा बचा है 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, और 3 4 हो गया। मतलब मुझे निकालना है 1 4 निकालना है, 2 3 निकालना है। तो हमने 1 2 निकाल लिया, 2 3 निकाल लिया, 3 4 निकाल लिया, बहुत आसान है। अब मुझे क्या करना है, मुझे I14 निकालना है, I24 निकालना है, और I13 निकालना है। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपकी प्लेन सरफेस, फिक्स सरफेस है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि पिस्टन स्लाइड कर रही है, इसके ऊपर पिस्टन स्लाइड कर रही है। अब अगर एक प्लेन सरफेस पे पिस्टन स्लाइड कर रही है तो मैं इसको कहाँ से देखूंगा, जहां से मुझे ये प्योर रोटेटिंग मोशन में दिखे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पृथ्वी के सेंटर से मुझे देखता है तो उसको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्योर रोटेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आसपास से नहीं लगेगा। इसका मतलब इसका जो आई सेंटर होगा I14 वो कहीं ना कहीं का होगा, इन्फिनिट पे होगा, वो अनंत पे होगा। आई जो मेरा 14 होगा वो होगा 8 इन्फिनिटी। मतलब जब भी आपको दिखे कि जहाँ पर प्लेन मोशन है, जहाँ पर आदमी ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो वो भगवान के पास भेज दो, ऊपर भेज दो, है ना, भगवान तो ऊपर है, तो ऊपर भेज दो उसको, इन्फिनिट पे भेज दो। तो I14 मेरा चला गया इन्फिनिटी पे। अब मुझे क्या करना है, 14 मेरा मिल गया है। अब मुझे 2 4 1 3 निकालना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ किया, पॉलीगन बनाया, आपकी 4 लिंक है तो आपने 4 बनाया, 1 2 3 4। यहाँ पर आप जानते हैं I12 आप तो एक्सपर्ट हो गए। 2 3 4 I14 आपको क्या करना है, 2 4 1 3 निकालना है, 2 4 निकालना है, तो 1 से 3 को मिला दो, तो I13। देखो I12 I23, I12 कहाँ है, I12 यहाँ है, 2 3 यहाँ पर ये है। तो इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, एक्सटेंड करता हूँ,
तो कहीं ना कहीं ये इस लाइन पर क्रॉस करते हैं। तो यहाँ और जो मेरा दूसरा क्या है I34 और 14, तो 34 मेरा कहाँ है, 34 मेरा ये वाला है, 14 मेरा इन्फिनिटी पे है। तो मुझे ऊपर जाऊंगा तो क्योंकि वो इन्फिनिटी पर था मेरा 14, तो यहाँ पर ये तो मेरा I14 इन्फिनिटी पे था, है ना। तो यहाँ पर जो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, बेसिकली मुझे क्या मिला है I13, ये मुझे I13 मिल गया है। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं इसको देखता हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं इस पिस्टन को देखता हूँ तो मुझे लगेगा कि ये प्योर क्या है, रोटेटिंग मोशन में है, मतलब ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में बात आ गई। अब हमको क्या करना है, अब आपको I24 निकालना है। अब आपको 24 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 से 4 को मिलाएंगे, 2 से आपने 4 को मिलाया तो 2 3 और 3 4 को एक्सटेंड करेंगे, वो 1 3 मिलना चाहिए। तो 2 3 कहाँ है, 2 3 ये है मेरा और 3 4 मेरा ये है, तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि 1 4 और 1 2 को भी एक्सटेंड करना है। तो 1 4 मेरा कहाँ है, 1 4 तो मेरा इन्फिनिटी पे यहाँ पर था और मेरा जो 1 2 है वो यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 यहाँ पर है और 1 4 तो मेरा इन्फिनिटी पे था। अब इन्फिनिटी है मतलब तो इन्फिनिटी है, जहां पर भी आपको इन्फिनिटी मिले, सरफेस मिले, फिक्स सरफेस मिले, आप क्या करो उसको ऊपर पहुंचा दो, क्योंकि भगवान तो ऊपर ही है। तो I14 जो था आपका यहाँ पर था, कहां पर था, इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो सकता है ना, इनफाइनाइट तो कहीं भी हो सकता है। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि I12 जो हमारा ये है I12 और I14 होगा वो 24 से अलाइन होगा, I12 I14 24 से अलाइन होगा। तो 1 2 कहाँ है, 1 2 ये है, और जो मेरा 1 4 है वो 1 4 में मान सकता हूँ कि वो भी इन्फाइनाइट पे कहीं इधर है ना। जब भी आपको कहीं लगे कि जो आपका ये वाला है फिक्स पॉइंट है और आपका लीनियर मोशन है, तो आप उसको इन्फाइनाइट पर दे सकते हो, इन्फाइनाइट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऊपर लाइन खींचना है, मतलब I जो 1 4 है आपका वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। अब चूंकि आपने 1 3 4 2 3 को एक्सटेंड किया था, इसको आपने एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट मिलता है वो मुझे मिल जाएगा I24। मतलब क्या हुआ कि मुझे 6 मेरे आई सेंटर मिल गए हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि एक काम करो, आपका ये बताओ, जो आपका मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, तो मुझे आप बताओ VB क्या होगा। तो VB अगर आप बताते हैं इस क्रेन के करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या बोलेंगे, AB डिस्टेंस इंटू ω2 या ω/AB। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आपको क्रैंक पॉइंट, जो क्रैंक है इसके मिड पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, तो ये इसका आई सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये इसका आई सेंटर है, ये इसका आई सेंटर, मतलब इस पॉइंट से आप देखो तो ये प्योर रोटेटिंग मोशन में है। तो जो मेरा VE होगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ओमेगा जो आपका मान लो SC है तो BC इंटू I13 क्या डिस्टेंस है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आई सेंटर निकाल सकते हैं और डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने स्केलिंग की नहीं बात करी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को कितनी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट लिंक पर डिफरेंट पॉइंट की। थैंक यू सो मच।